Hello, good morning dear students. As we all know that electronic configuration is a very big task for all of us. Sometimes we get confused where to put electron in which shell, like 1s, 2sp, 3sp, we get confused that time. So that's why I am making this video and teaching you how to fill the electron in their proper subshell. Okay, so let's start and watch the video till the end. You will get everything whatever you want, and your confusion will get away from you. Okay, so let's start. प्यारे बच्चों, किसी भी एटम का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें दो रूल को अच्छे से समझना है. अगर ये दो रूल आपको अच्छे से समझ गए तो आप कौन सा भी एटम क्यों ना हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें से जो सबसे पहला रूल है वो है अफबाउ प्रिंसिपल, और दूसरा रूल होता है हंट्स का रूल. आज हम लोग क्या करेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और हंट्स का जो रूल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर एक्सप्लेन करके बता दूँगी. ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि अफबाउ प्रिंसिपल यानी ये जो है अफबाउ प्रिंसिपल, ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है. ठीक है, अफबाउ यानी इस नेम का मतलब यानी कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल जो भी यानी ऑर्बिटल में हमको एनर्जी फिल करना है उसको हम करेंगे लोअर एनर्जी से. यानी कैसे करेंगे, लोअर एनर्जी पहले करेंगे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा करके ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हमको एनर्जी को फिल करना है. ठीक है, तो अब यहाँ यानी जो एनर्जी है किसकी कितनी कम है किसकी ज़्यादा है ये जानने के लिए एक रूल है जिसको बोलेंगे हम N+L रूल. ठीक है, तो N+L रूल में क्या होता है, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, N+L ये रूल क्या होता है ये मैं बता देती हूँ. आप लोगों को सबको मालूम है ना कि सबशेल होते हैं 1s. हाँ, तो मैं यहाँ सबशेल लिख देती हूँ. जैसे कैसे होते हैं, ये 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है और 3s होता है. तो यहाँ पर ये जो 1, 2, 2 और 3 ये जो नंबर है इसको बोलेंगे हम n, यानी ये क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलेंगे n, यानी उसको हम n की जगह में पुट करेंगे. और l का जो मतलब होगा वो l का मतलब है जैसे ये हो गया हमारा s, p, d, f. इनकी वैल्यू जैसे s की वैल्यू होगी 0, ये 1, 2 और 3 यानी कि इनकी वैल्यू. इसके लिए ये जो वैल्यू है इसको हम किसकी जगह पुट करेंगे, L की जगह में. ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1s पर, 2s पर, 2p पर, 3s पर यानी यहाँ पे कितनी एनर्जी यानी कितने आइटम्स हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं. ठीक है, तो N+L के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 1s पर कितना है. ये 1s है, तो 1s पर हम लोग कितने यानी आइटम्स यानी इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, नॉट आइटम इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब यहाँ देखो 1s, तो 1s में n की जगह हम लेंगे 1 और s की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 1. ठीक है, फिर उसके बाद आता है 2s. तो 2s पर ये है 2 और s की वैल्यू है 0, ये हो गया 2. फिर 2p है, 2 लेंगे और p की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 3 है ना, 1 + 2 + 1 3 हो गया. फिर उसके बाद लेना है 3s, तो 3 लेंगे और s की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा 3. फिर उसके बाद है 3p, 3p में क्या देखेंगे, 3p की वैल्यू है 1, ये हो गया 4. फिर 3p के बाद 3d आएगा, 3 लेंगे और d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 और 2 5 हो गए यहाँ पर. फिर उसके बाद आएगा 4s, 4 लेंगे और s की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया 4. फिर 4p लेना है, 4 लेंगे, p की वैल्यू है 1, ये हो गया 5. ठीक है, तो ऐसे करके पूरा कर लेते हैं हम लोग. फिर 4d ले लो, तो 4d है 4 + b की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 4 + 2 हो जाएगा 6.
और फिर 4D के बाद आता है 4F। तो 4F में आप ले लेंगे यहाँ पर 4 और F की वैल्यू है 3, तो ये टोटल कितना हो गया 7। फिर उसके बाद आता है 5S, 5 रहेगा और S की वैल्यू है 0, तो ये आएगा 5। फिर उसके बाद आता है 5P, 5 आएगा, P की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद आता है 5D, 5 है प्लस D की वैल्यू है 2, ये हो गया 7। फिर उसके बाद आता है 5F, 5 है प्लस F की वैल्यू 3 है, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। फिर उसके बाद आता है 6S, 6 है प्लस S की वैल्यू 0, तो ये हो गया 6। ठीक है, फिर 6P, 6 लेंगे और यहाँ पे P की वैल्यू है 1, ये हो गया 7। फिर उसके बाद ले लो 6D इज इक्वल टू 6 लेंगे और D की वैल्यू है 2, 6 7 8 आ गया ये। फिर D के बाद आता है 6F। तो 6F मैं अभी इसको ऊपर में लिख देती हूँ, इसके ऊपर से यहाँ देखो 6F, तो 6F में 6 है प्लस F की वैल्यू है 3, 6 7 8 9 हो गया टोटल, है ना। फिर उसके बाद आता है 7S, 7 है, S की वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा 7। फिर उसके बाद आएगा 7P, 7 लेंगे और P की वैल्यू है 1, ये हो गया 8। फिर उसके बाद है 7D, 7 लेंगे, D की वैल्यू है 2, तो 7 8 9 आ गया ये। फिर उसके बाद लेंगे हम लोग 7F, यहाँ 7 लेंगे और F की वैल्यू है 3, तो 7 8 9 10 आ गया यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो अभी N प्लस L के रूल से हमने ये पूरे जितने भी सबशेल होते हैं उसमें यानी कितने हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये पूरा हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 3 4 5 4 5। ठीक है, तो कहीं पर क्या हो रहा है, नंबर रिपीट्स कर रहे हैं, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे आप, जिनका जो n छोटा है उसको पहले लेंगे, यानी लोअर एनर्जी को पहले लेंगे और जिसका n बड़ा है उसको बाद में लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे ऑर्डर पे लगाएंगे। तो पहले 1S आएगा। ठीक है, 1S क्यों आएगा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, तो ये हम लेंगे 1S का 1। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2S आएगा। 2S के बाद देखो फिर 2P 3, ये भी देखो 2P है और ये 3S है। ठीक है, तो 2P और 3S की सेम वैल्यू है, लेकिन जिसका n छोटा है यानी जो कम एनर्जी वाला है, लोअर एनर्जी वाला पहले आएगा और हायर एनर्जी वाला बाद में आएगा। तो यहाँ पर जिसका n क्या है, छोटा है, मतलब ये वाला पहले आएगा और 3S बाद में आएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद 2P के बाद लेंगे हम लोग 3S लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3P लेंगे, 4S लेंगे, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P और लास्ट में 6S। ठीक है, तो ये ऐसा ऑर्डर बनेगा, सबसे छोटा पहले फिर उसके बाद नीचे, यानी इसको कैसा करना है, हमको एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करना है, लोअर से हायर की ओर पर लाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब इसको प्यारे बच्चों अभी इतना यानी N प्लस L के हिसाब से अभी इतना सब मेमोराइज करने के लिए और इतना सब करते रहने में बहुत टाइम चले जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट वे है जो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी सबशेल्स हैं, है ना, K, L, M और N के जितने भी सबशेल्स हैं उसको पहले लिख लेंगे। जैसे देखो 1S लिखें, इसके नीचे लिखेंगे 2S, फिर 2S के बाद आता है 2P, फिर बाद में 3S, 3P और 3D, फिर उसके बाद लेंगे 4S, 4P, 4D और यहाँ पर 4F आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ले लो 5S, 5P, 5D एंड 5F। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख तो रहा है बट क्वालिटी इज़ नॉट गुड, बट समझ तो सकते हो, नहीं भी समझा तो बता दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग 6S,
फिर 6p, 6d और 6f। फिर उसके बाद ले लेंगे 7s, 7p, 7d और उसके बाद आएगा आपका 7f। तो ये पूरा लिख लें अरे बच्चों, ये जितने भी सबशेल्स है उसको एस ऑर्डर पे लिखना है। पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f, यानी ऐसे करके पूरा आपको लिखना है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसा डायगोनल बनाएंगे। जैसे ये पहला हो रहा है तो ये पहले आएगा, ठीक है, फिर सेकंड पे आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा थर्ड, फिर उसके बाद ये फिल करेंगे, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ से लेंगे ये वाले आएंगे, फिर उसके बाद ये पूरा आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि 6f, 7d और 7f यानी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, एकदम ही हायर एनर्जी होता है। तो इस पर अभी सर्च चलिए। जो ये कट किया है यानी डायगोनली इसको जो कट किया है, अगर इसको जब हम लिखेंगे इस हिसाब से, जैसे 1s पहले आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और बाद में 6f, फिर 7d और 7f लास्ट में। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये सेम हमारा यही ऑर्डर निकलेगा। ठीक, मैंने आप लोगों को अवगव प्रिंसिपल को अच्छे से समझा के दिया है। फिर उसके बाद n+l रूल पूरा अच्छे से बताया है। फिर इसका शॉर्टकट ये पिरामिड और डायगोनल के तरीके से भी हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे निकाल सकते हैं, ये भी बताया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख दिया मैंने, ये भी लिखा हुआ है और इसको भी ऐसे करके लिखा है मैंने। तो ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, ये वर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो ये 1 है, तो ये किस में रहेगा, 1s1। ठीक है, फिनिश हो गया। अब उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम है 2 पर, हीलियम हमारा एटॉमिक नंबर है He2 पर। ठीक है, तो इसका कैसे है 1 और s पर हम 2 ले सकते हैं। फिर इसके बाद है लिथियम। तो लिथियम कैसा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो ये कैसा लेंगे, 1s2, यहाँ तो आ गया, ये 2 इस पे आ गया है, लेकिन एक और बच गया है तो हम ले लेंगे 2s1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद देखो, फिर बेरिलियम आता है Be। इसका एटॉमिक नंबर ले लेंगे 4 में आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s2 आ गया। ठीक है, फिर हम लेंगे 2s2, इसमें खत्म हो गया, 2 और 2 4 आ गया। तो इस प्रकार आप लोग आगे के एलिमेंट्स जो है वो करके दिखाएंगे।